अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र कराची में लांडी प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी का। भड़कते शोलों ने 2 फैक्ट्रियों में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलाकर खाकस्तर कर दिया। दोनों फैक्ट्रियों की इमारतें मखदूश करार दे दी गई। आतिशज़दगी के नतीजे में तीसरी फैक्ट्री को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरा फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इतवार की छुट्टी के बायस फैक्ट्रियों में वर्कर्स मौजूद नहीं थे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक अमला पहुंचा तो आग बेकाबू हो चुकी थी। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। आमिर मजीद रिपोर्ट करेंगे। कराची में लांडी प्रोसेसिंग जोन में गत्ते की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का भयानक वाकया। गत्ते की फैक्ट्री में अचानक लगने वाली आग ने शिद्दत पकड़ी और करीब ही वाक़े लुंडक के कपड़ों की फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने आग को तीसरे दर्जे की करार देते हुए शहर भर से फायर टेंडर तलब कर लिए। इतवार की छुट्टी के बाद फैक्ट्री में वर्कर्स मौजूद नहीं थे। बेकाबू आग दूसरी फैक्ट्री के बाद तीसरी फैक्ट्री की जानिब बढ़ी, लेकिन फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में सिर्फ जुज़वी नुकसान पहुंचा। 6 घंटों की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन दोनों फैक्ट्रियों की इमारतें मखदूश हो गई। आग लगने की वजह हमें इस वक्त नहीं पता, क्योंकि आग की इत्तला हमें तकरीबन 6 बजे मिली थी। आग उससे पहले से लगी हुई है। यहाँ पर जब हमें इत्तला मिली तो आग मुकम्मल तौर पर पहले ही फैली हुई थी। आग पर 9 फायर टेंडर्स, 10 वाटर बाउजर और 1 स्नार्कल के जरिए काबू पाया गया। इधर वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से आतिशज़दगी पर मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन कासिम भाई के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। कराची में घरों तक खाना पहुंचाने वाले भी लुटेरों के निशाने पर आ गए। गुलिस्तान जौहर में राइडर को मुसल्लह मुल्जिमान ने रोका, ना रुकने पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। उधर समनाबाद में लूटमार करने वाले 2 डाकू पुलिस के हाथे चढ़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में दरियाए चनाब पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाले 3 बच्चे डूब गए। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मुल्तान में खुशियां गम में बदल गईं। दरियाए चनाब में अहले खाना के साथ मछली पकड़ने आने वाले 2 भाइयों समेत 3 बच्चे डूब गए। पिकनिक मनाने आए थे, पूरी फैमिली आई हुई थी, यानी 2-3 घरों की जैसे आपस में वो होते हैं भाई बहनों का। रेस्क्यू टीमों ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। फ़ौरन हमारी टीमों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो इसकी तलाश में हमारा ऑपरेशन जारी है, जिसमें डाइविंग, बोटिंग और दूसरे भी जो है ना ऑप्शंस वो हमारे ज़ेरे गौर हैं। तो इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द हम कंप्लीट करेंगे इसे। साद, समद और उनके कज़न याया के हादसे ने मोहल्ला अमीराबाद की फिजा को सोग में तब्दील कर दिया है। कैमरामैन अकमल खुकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। जिला खैबर के डीसी हाउस में टिकटॉक वीडियो पश्तो गुलकारा गुलपाड़ा मुश्किल में पड़ गई। वज़ीर आला महमूद खान ने नोटिस ले लिया। अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे। पश्तो गुलकारा गुलपाड़ा की लंडी कोतल जिला खैबर की सैर। तारीखी मकामात तो गई ही, साथ में लगे हाथों सरकारी इमारत में तस्वीर बनाई और लान में रक्स की वीडियो बनाई और वायरल की। वज़ीर आला ने लिया सरकारी इमारत में वीडियो बनाने का नोटिस। महमूद खान का गुलपाड़ा को सरकारी इमारत में दाखिले की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। होम सेक्रेटरी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जो पीर तक अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी। अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। ईद उल अज़हा की आमद पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियाँ सज गई, मगर वफाकी दारुल हुकूमत में कुर्बानी के ख्वाहिशमंद शहरी अभी तक मवेशी मंडी लगने का इंतजार कर रहे हैं। अरहम खान रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद का ये मकाम मुख्तस था मवेशी मंडी के लिए, मगर ईद कुर्बान सर पर आ गई। यहाँ न जानवर आए न ही व्यापारी। कोरोना वायरस के बायस इस्लामाबाद में 12 कबूतर, नौल, तरामड़ी और रवात में 4 मकामात पर SOPs के साथ मंडियाँ लगाने का फैसला किया गया था। शहरी परेशान हैं कि कुर्बानी का जानवर खरीदने में जितनी देर होगी उनकी जेब पर बोझ उतना ही बढ़ता जाएगा। मंडी वैसे भी लग जानी चाहिए, बहुत कम टाइम होगा, उस पर लगेंगे तो बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाएंगे, तो उससे कोरोना फैलने का ज्यादा खर्चा है। शहरी इक़्तिदार में मवेशी मंडी क्यों नहीं लगी? मेयर इस्लामाबाद ने नीलामी की राह में हायल रुकावटें भी बता दी। कॉन्ट्रैक्टर्स जो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको पता है कि जी के SOPs को फॉलो करने की वजह से और काफ़ी सख्ती होगी और लोग भी कम आएंगे,
तो इस दफ़ा में खातर खा जो है वो जो हमें हर दफ़ा बोली वसूल होती थी वो तो नहीं हो सकी। शहर की 2 मंडियों की बोली फाइनल हो चुकी, एक का इंतजाम यूसी चेयरमैन और एक अभी ठेकेदार के इंतजार में है। ईद कुर्बान करीब, लेकिन शहर इक़्तिदार में मंडी लगने का इम्कान कोसों दूर। शहरी भी परेशान है कि इस दफा कुर्बानी का क्या होगा। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। ईद उल अज़हा में चंद दिन रह गए, लेकिन लाहौर की मवेशी मंडियों में रिवायती गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। खरीदारों की तादाद भी बहुत कम है। देखिए लाहौर से दानियाल सत्तार की रिपोर्ट। इतवार का रोज है और मौसम भी खुशगवार है, लेकिन कोरोना वायरस के खौफ से लाहौर की मवेशी मंडियों में आज भी खरीदार बहुत कम नजर आए। कोरोना से बचाव के लिए ज़िले इंतजामिया तो मुतहर्रिक है, मगर शहरी हदायत पर अमल करने को तैयार नहीं। कोई मास्क के बगैर फिरता रहा तो कोई बच्चों को मंडी में साथ ले आया। ये लोग देहातों से ताल्लुक रखने वाले फार्मर्स हैं, ज्यादा इन लोगों को इतना शौर नहीं है, लेकिन हम जा जाकर इनको आगाह कर रहे हैं, समाजी फासले के मुतालिक बता रहे हैं कि इसके क्या फवाइद है। मंडियों में खरीदार कम होने पर व्यापारी भी परेशान हैं। कहते हैं जानवर वापस ले जाने पड़े तो बहुत नुकसान होगा। आवाम को कुछ पैसा नहीं है, 22,000 23,000 इसने का बकरा तो नहीं मिलता। बकरा मिलता है 100 से 50,000 था, 60,000 था, लेकिन इस टाइम से कोई हाल नहीं। शहर में 12 मकामात पर मंडियां लगाई गई हैं, जहां बड़ी तादाद में मौजूद जानवर खरीदारों के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। ईद कुर्बा करीब आते ही मसनूई महंगाई सर उठाने लगी। मुनाफाखोरों ने प्याज और टमाटर समेत हरे मसाले कई गुना महंगे कर दिए। ईद कुर्बान की आमद कस्साबों की तरह मुनाफाखोर भी अपनी छुरियां तेज करने लगे। मसनूई महंगाई के आसार अभी से दिखाई देने लगे। टमाटर, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया हमेशा की तरह ईद से पहले ही महंगे होने लगे। 2 हफ्ते पहले 40 रुपए किलो में बिकने वाला टमाटर सेंचुरी कर गया। प्याज भी 30 से बढ़कर 50 कर गया। शहरी भी परेशान होने लगे। महंगाई, बेरोजगारी और इनका हमारे अपने एमाल है, सब करते हैं। छोटा बंदा छोटी बेईमानी करता है, बड़ा बंदा बड़ी बेईमानी करता है। ईद की वजह भी हो सकती है, लेकिन महंगाई फिर भी ज्यादा हो रही है, हर चीज पर ही हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर नजरसानी करे। अदरक 80 रुपए फी किलो महंगी हुई तो कीमत 480 रुपए तक जा पहुंची। लहसुन 280, हरी मिर्च 120 रुपए किलो। मुफ्त में मिलने वाला धनिया अब 10 रुपए में भी बराए नाम मिलता है। वजह क्या है, दुकानदार की भी सुन लीजिए। ईद पे लोगों का रुझान जो टमाटर और मिर्चें, लहसुन, अदरक पे ज्यादा होता है। ईद भी आ रही है और ऊपर से गर्मी की वजह से टमाटर बहुत खराब हो रहा है। इस वजह से जो है ना टमाटर महंगा हो गया है। शहरियों की दुहाई है कि हुकूमत कभी तो उनका ख्याल करते हुए बेलगाम मौसमी मुनाफाखोरों को लगाम डाले। ईद कुर्बान से पहले ही जिस तरह मुनाफाखोर माफिया अवाम की खाल उतारने में मसरूफ है, हुकूमत को भी उसके खिलाफ सख्ती से निमटना चाहिए। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक पीपल्स पार्टी की लाडली निकली। पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में के इलेक्ट्रिक पर खुसूसी मेहरबानियाँ की गई। समा जियालो के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में के इलेक्ट्रिक के साथ अनोखे तरमीमी मुआहदे की तफसीलात सामने ले आया। मुआहदे के तहत कंपनी को हर किस्म के खसारे से बरियज़मा करार दिया गया। अरबों रुपए के बकाया जात भी माफ़ कर दिए गए। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। पीटीआई का अपना, FIA का अपना रिपोर्ट के इमरान खान का ATM, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। ढोल का पोल खुल गया। के इलेक्ट्रिक पर बरसने और पीटीआई पर इल्जाम लगाने वाली पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार सामने आ गया। आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का पीटीआई का मुकमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूसते। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में यही के इलेक्ट्रिक पीपल्स पार्टी की लाडली बनी रही। 2009 में पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक पर नवाजिशात की भरमार कर दी। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में होने वाला तरमीमी मुआहिदा समा सामने ले आया। पीपल्स पार्टी ने अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में के इलेक्ट्रिक के 31 अरब के बकाया जात को हुकूमती खसारा करार देकर मुआफ कर दिया। यानी हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा। कंपनी को हर किस्म के खसारे से भी बरीउज़्ज़िम्मा करार दिया गया। मुआहिदे के मुताबिक कंपनियों की जानिब से बैंकों की अदायगियों की गारंटी भी हुकूमत ने अपने सर ले ली। तरमीमी मुआहिदे में कंपनी को मुल्की कवानीन से मुतासादिम ऑर्डर पास करने का भी इख्तियार दे दिया गया। मुआहिदे में साफ लिखा है
कि कंपनी दरख्वास्त दे तो मुल्की कवानीन से मुतसादिम ऑर्डर के हवाले से हुकूमती इदारे उसकी भरपूर मुआवनत करेंगे। तरमीमी मुआहदे में ही वफाक की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 650 मेगावाट इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड से देने की शर्त शामिल की गई, जो आज बढ़कर 850 मेगावाट तक जा पहुंची है। तरमीमी मुआहदे पर उस वक्त के सेक्रेटरी पावर और CEO के इलेक्ट्रिक के दस्तखत मौजूद हैं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तला से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से जो भी मुआहदा किया आवाम की बेहतरी के लिए किया। सिंध भी के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली फराहम करता है। वो प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू कर रहे थे। हमने जो काम भी किया अपने लोगों की बेहतरी के लिए किया कि एक इदारा बेहतर परफॉर्म करे। इसी वजह से हमने अगर उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट किया, कोई फैसिलिटेट किया उसको, इस वजह से अब भी तो नूरियाबाद से 100 मेगावाट दे रहे हैं ना, जो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी ट्रांसमिशन लाइन वहां से उसके जरिए पहला सूबा है जिसने अपनी ट्रांसमिशन लाइन दी है। किस वजह से? कराची के शहरियों के लिए। लेकिन के इलेक्ट्रिक जो उसकी मनमानी है आज अजाब को भुगत रहे हैं, तो इसके लिए हमने बारहा उनसे अपना एहतजाज भी किया है, उनको लिखा भी है और फेडरल गवर्नमेंट को भी इसके लिए हमने कई दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हें बताया इस बात के। तहरीक इंसाफ ने के इलेक्ट्रिक मुआहदों के मामले पर चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। समा से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा, आज पता चला आरिफ नकवी को सितारा इम्तियाज़ क्यों दिया गया था। इम्तियाज़ शेख बोले, इल्ज़ामात लगाए से कुछ हासिल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत और नेपरा हमारे साथ बैठे ताकि मसले का हल निकाला जा सके। फैसल सब्जवारी ने जिम्मेदारों को बेनकाब करने का मुतालबा कर दिया। के इलेक्ट्रिक पर पीपल्स पार्टी की मुबैना नवाजिशें। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आज पता चल गया कि 2011 में आरिफ नकवी को सितारा इम्तियाज क्यों दिया गया। करना कीजिए, सब कार्रवाई होगी और कोई नहीं बचेगा। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि इसको सुमोटो एक्शन ले, चेयरमैन नैब इस पे एक्शन ले। अब प्राइम मिनिस्टर से भी कहता है FIA की इंक्वायरी बिठवाए ताकि पता चले इस मुआहदे का बेनिफिशियरी कौन था। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने समा से गुफ्तगू में कहा, रोने धोने और इल्जामात लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत और नेपरा हमारे साथ बैठे ताकि मसले का हल निकाला जा सके। फायदा तो कराची इलेक्ट्रिक को हुआ है, हर दौर में सब्सिडी दी गई है। हलीम आदिल साहब को पता तो कुछ है नहीं, मुआहदा है किधर? मुआहदा हमने मंगवाया है उनसे, फेलियर है फेडरल गवर्नमेंट का, कुछ भी नहीं कर पा रहे। 26% इनका हिस्सा है, खुद इनके हाथ में चीज है। वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस को कि आप करें। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी बोले, मुआहदे के तहत के इलेक्ट्रिक को जिस कानून के दायरे में लाना था नहीं लाया जा सका। प्राइवेटाइज करने का ये मकसद नहीं है कि किसी को आप यहाँ वॉइसरॉय बना के भेजें। इन्होंने पीक आवर्स के नाम के ऊपर ड्रामा बनाया हुआ है, जाली बिलिंग ये कर रहे हैं कि सारे के सारे मुआहदों को निकालें। MQM का कोई आदमी हो, पीपल्स पार्टी का हो, PTI का हो, मुस्लिम लीग काफ का हो, उसको चौक के ऊपर लेकर आए और बताएं कि तुम्हारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये इस चोरी में ये मुलव्वस है। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गलतफहमी में न रहे, हम उनके हर दफ्तर के बाहर मुजाहिरे करके दिखाएंगे। कारोबारी मरासिम और सियासी शख्सियात से दोस्तियां किसी को नहीं बचा सकती। कराची में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बिजली की बंदिश है। लोड शेडिंग ने शहरियों को अज़ियत में मुब्तला कर रखा है। गुस्से में भरे शहरियों ने के इलेक्ट्रिक की 2 गाड़ियों का घेराव कर लिया। PTI के दावे और के इलेक्ट्रिक के CEO की यकीन दहानियां कराची वाले याद करें तो जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है। कराची के 40% हिस्से में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों ने सवाल किया कि इक़्तिदार से पहले इमरान खान ने लोड शेडिंग पर बिजली के बिल ना भरने की तरगीब की थी, क्या अब इनके दौरे इक़्तिदार में भी यही होना चाहिए? गैर एलानिया जो है लोड शेडिंग कर देते हैं, कभी 2 घंटे कभी 1 घंटे, ऐसा बातें के तो बहुत 4-4, 8-8 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है और हजारों के बिल चले आ रहे हैं। बस अल्लाह याद आता कि बदुआ निकलते हैं दिल चाहता है कि ट्रांसफार्मर उड़ा दें यहाँ से, या लाइट के बिजली के बिल नहीं भरें। इमरान खान साहब ने बोला था कि बिजली के बिल ना भरें। अब उनसे कोई बोले कि अब जो लोड शेडिंग हो रही है बिजली का बिल का क्या करें, बगैर बिजली के बिल के हम जो है बिल भर रहे हैं। इक़्तिदार से पहले इमरान खान ने बिजली के बिल ना भरने का कहा था। उधर कैदाबाद में लोड शेडिंग के सताए शहरियों का पारा हाई हुआ तो के इलेक्ट्रिक की 2 गाड़ियों को घेर लिया। दूसरी जानिब वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को के CEO को बुला लिया। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान होने वाले मुआहदे की कॉपी भी तलब कर ली है।
कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए कमिश्नर कराची ने गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए और कुछ हिदायत भी जारी की। ज़िला शर्की में सर्कुलर रेलवे की बहाली में क्या रुकावट हायल है, जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। जिला शर्की में सर्कुलर रेलवे की लंबाई 14 किलोमीटर है, जिसमें उर्दू कॉलेज से कराची यूनिवर्सिटी स्टेशन और इससे आगे डिपू हिल तक पटड़ियां मट्टी में दबा दी गई हैं, तो कहीं इन पर घनी झाड़ियां उग चुकी हैं। शहरी कहते हैं इन्हें सर्कुलर रेल चलने का इंतजार है। बिल्कुल बताइए, हमारे लिए तो और ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी लोगों के लिए, और गरीब, खास तौर पर गरीब जो मुतवसत तबका है, जो आपके कम आमदनी वाला है, हर आदमी के पास गाड़ी नहीं है, हर आदमी के पास सब कुछ नहीं है, तो वो ये सफर को ज्यादा ये देता है, प्रेफर करेगा। दिसंबर 2018 से सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जारी है, मगर ये काम बेदिली से नहीं, भरपूर जज्बे से होता तो अब तक पटड़ियों का मंजरनामा भी तब्दील हो चुका होता। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और अब आपको बताएं, कराची में दूध माफिया शहरियों को 120 रुपए फी लीटर में दूध फरोख्त कर रही है, मगर कैमरा देखकर मुकर जाते हैं। जब महंगा दूध बेचने पर कमिश्नर कराची के शिकायती नंबर पर इत्तला दी तो जवाब में सिर्फ तसल्ली मिली। साथ साबरी रिपोर्ट करेंगे। दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर है। कमिश्नर कराची कहते हैं कि शहरी मुनाफाखोरों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएं तो भरपूर एक्शन होगा। कमिश्नर साहब के दावे कितने सच्चे हैं और शहर में दूध किन दामों फरोख्त किया जा रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। पूरे ही शहर में दूध 110 से 120 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है, मगर शहरी इंतजामिया शायद ला इल्म है। चलिए ये मसला इनके इल्म में लाते हैं। अभी क्या रुपए किलो दे रहे हैं आप दूध? लगता है ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इसीलिए समा ने एक रोज पहले ही इनकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी कि सोल्जर बाजार में ये दूध फरोश कितने का दूध फरोख्त कर रहा है। देख लीजिए। सर दूध कैसे दे रहे हैं? 120। दूसरी दुकान पर भी दूध की यही कीमत है। दूध क्या हिसाब? 1 2 नहीं, शहर भर की यही सूरत हाल है। सर वो 94 रुपए हमें तो नहीं मिल रहा दूध, हम तो 120 रुपए में खरीद रहे हैं। खैर अंदोज है, उनकी हटदर्मी है और हुकूमत की नाअहली है। बंदर बाट हो रही है, आवाम जाए बाढ़ में, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है भाई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मगर कमिश्नर कराची के शिकायती नंबर पर राब्ता किया तो जवाब कुछ यूं मिला। मैंने बताया था यहाँ पर 120 रुपए किलो दूध फरोख्त किया जा रहा है, और मुझे ये कहा गया था कि आज शाम तक टीमें आ जाएंगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हो सका? इतना डिले क्यों आ गया? सर ये तो हम नहीं बता सकते ना, हम तो कंप्लेन लिखते हैं, हम आगे अफसराने वालों को दे देते हैं। अब हमको जवाब कोई लगता है कि आपने क्यों नहीं किया। अच्छा, हम तो उनको कंप्लेन, हमको आपकी कंप्लेन हमने नोट करी, हमने अफसराने वालों को दे दी। जी हाँ, कार्रवाई अफसरान का काम है, लेकिन अगर वो अपने ठंडे कमरों से बाहर आने की जहमत करें तो ये मुमकिन हो। मुनाफाखोरों के खिलाफ कमिश्नर कराची के किए गए दावे भी खोखले निकले। दूध फरोश आज भी मनमानी कीमतों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन कासिम रईस और मरगूब हुसैन के साथ साबरी, समा, कराची। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के यौमिया नए मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी आ गई। गुज़िश्ता रोज़ 1579 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में निजी पब्लिशर्स की जानिब से छापी गई 5वीं जमात की किताब में मुबैना तौर पर बुनैर के आवाम को तासुब का निशाना बनाया गया है। मामला सामने आने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, बताइएगा इस बारे में। और देखिए जी, ये एक किताब है 5वीं क्लास की, उसमें एक चैप्टर है जिसपे बुनीर के जो आवाम है उसकी नस्ली और लिसानी तासुब का निशाना बनाया गया है। इसको काफ़ी सोशल मीडिया पर जब शेयर हुई तो काफ़ी शहरियों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की गम गुस्से का इजहार किया गया, और इस पर अब सूबाई हुकूमत ने एक्शन लिया है। और उन्होंने ये कहा है कि इस जो मज़कूरा किताब है, ना सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से रजिस्टर्ड शुदा है और ना तो यहाँ के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। ताहम इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात की जानिब से कामरान मगश ने भी वाज़ेह कर दिया है कि इंक्वायरी की जा रही है और देखा जा रहा है कि ये जो निजी पब्लिशर है इसकी किताब कौन से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, और सख्ती से उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है और साथ साथ इंक्वायरी का भी हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद, अपडेट कर रहे थे आप। मामले खुसूसी इत्तलात कामरान बंगश कहते हैं ये किताब किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही, ताहम मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद क्या कहना था, आइए देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक किताब की जो तस्वीरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, जिसमें
बुनेर की आवाम को नस्ली और लिसानी तासुब का निशाना बनाया गया है, उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस अमर की शदीद मजम्मत करती है। ये जो किताब है ये ना खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है और ना ये किताब किसी भी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रही है। वजीर तालीम ने इसके बारे में इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है और इंशाल्लाह जो कानून के तहत हम इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं हम जरूर लेंगे। मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम लाने की कोशिश है मगर मदारिस अंग्रेजी में मज़ामीन पढ़ाने से इनकारी है। फराह रब्बानी रिपोर्ट करेंगी। तालीमी निसाब मुल्क भर में यकसा करने का मिशन। एक ही किताब पढ़ने पर तो सब मान गए, लेकिन अब बखेड़ा खड़ा हो गया है एक ही जबान में पढ़ने का। मजहबी हलकों ने बतौर जरिए तालीम तुलबा पर अंग्रेजी जबान मुसल्लत किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। बहुत अच्छी कोशिश है और इसके नतीजे में पूरा मुल्क पूरी कौम एक पेज पर आ जाएगी। समरी टाइप की एक चीज़ आई जिसमें ये वाली बात आई कि जी उसका जो जरिया तालीम है मीडियम है वही इंग्लिश होगा। हम समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, इसकी वजह से बच्चों पर बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब वजारत तालीम के हुक्काम मदारिस के खदशात को बेबुनियाद करार देते हैं। फैमिली पे मबनी कोई प्रेस रिलीज है, हुकूमत ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे मदारिस को ये फिक्र लगी कि अंग्रेजी तालीम जरिया तालीम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। मदारिस हो या असली उलूम के इदारे सभी मुत्तफिक है कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग यकसा निसाब के लिए जुबान का फैसला तलबा की सहूलत और वसी तर मफाद के तहत ही होना चाहिए। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बोम आफरीदी ने पेशावर में बेआसरा बच्चों से मुलाकात की। कबाई अजला की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म को मशवरे भी दिए। फयाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की पेशावर के स्ट्रीट चिल्ड्रन स्कूल आमद, बच्चों से घुल मिल गए। अफरीदी ने तालीमी इदारों को जल्द खोलने का मुतालबा किया। बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए, बच्चों की तालीम ज़ाया हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही हैं ताकि वो जो मंथली सैलरीज जाती हैं पेरेंट्स की तरफ से वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है। लाला ने कबायली अजला में अवामी नुमाइंदों की नाकिस कारकर्दगी का जिक्र किया और वज़ीर आज़म को मुफीद मशवरे भी दे डाले। अच्छी NGOs हैं, उन NGOs के थ्रू इमरान भाई बहुत सारे एरियाज़ में काम कर सकते हैं। जितने भी MNAs MPAs हैं प्लीज़ वो इमरान भाई को ग्राउंड रियलिटीज़ लाजमी बताया करें कि वहाँ हो क्या रहा है। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने यह भी वाजे कर दिया कि वो सियासत में आने का कोई इरादा नहीं रखते। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। वज़ीर आज़म के मुशीरों और मुआवनीन के पास सिर्फ पैसा नहीं, सोना और कीमती जवाहरात भी बहुत हैं। किसके पास कितना सोना और हीरे जवाहरात है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीरों और मुआवनीन के पास कितना सोना या कीमती जवाहरात हैं, ये भी सामने आ गया। सबसे ज्यादा सोना सरदार यार मोहम्मद रिंद के पास है। उनके पास 640 तोला सोना है, जिसकी मालियत तकरीबन 6.5 करोड़ से जायद बनती है। सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी 150 तोला सोने के मालिक हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन के पास 2 करोड़ 90 लाख से जायद के हीरे और जवाहरात हैं। शहबाज गिल और इनकी फैमिली की मलकियत में 130 तोले सोना है। डॉक्टर मोईद यूसुफ के पास 110 तोला और अब्दुल रज़ाक दाऊद के पास 100 तोला सोना है। अली नवाज अवान के असासों में 75 तोला सोना शामिल है। मलिक अमीन असलम ने 60 तोला और मोहम्मद शहजाद अरब ने 50 तोला सोना जाहिर किया है। तानिया अदरूस के पास 50 तोला सोना, जबकि सानिया नश्तर के पास सिर्फ 5 लाख की ज्वेलरी है। दीगर मुशीरों के पास भी लाखों रुपए मालियत का सोना या जेवरात हैं। वज़ीर आज़म के मुआवनीन और मुशीरों की दोहरी शहरियत पर सेनेटर शहरी रहमान ने सवालात उठा दिए। कहा, दोहरी शहरियत वालों को काबीना का हिस्सा क्यों और किस कानून के तहत बनाया गया? ऐसे अरकान फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए। मतवाले रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने सवाल उठाया कि वतन से मोहब्बत का दर्ज देने वालों ने दोहरी शहरियत क्यों नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी और मुशीरों के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। PP रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, दोहरी शहरियत वालों का काबीना में होना कानून के खिलाफ है। पार्लियामेंटेरियन जिस मुल्क का दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, तो ये हसास मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए एडवाइजर्स कैसे दोहरी शहरियत रखे हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर को अपने इन मुशीरों को कहना चाहिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए फिल फौर।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं माजी में दोहरी शहरियत पर लोगों की सेनेटरशिप खत्म होती रही है। एक क्वेश्चन है कि कैबिनेट के मेंबरान हैं, पाकिस्तान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये नहीं मीट कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्यों नहीं रिवोक की थी अपनी नेशनैलिटी। मोहम्मद जुबैर ने दावा किया कि दोहरियत रखने वाले मुआविनीन खुसूसी हुकूमत के रुखसत होते ही वतन छोड़ जाएंगे। मुआविन खुसूसी यार मोहम्मद रिंद ने वज़ीर आज़म के मुशीरों को दोहरी शहरियत तर्क करने का मशवरा दे दिया। जुल्फी बुखारी अपोजिशन पर बरस पड़े, कहते हैं एहसन इकबाल हमारी फिक्र करने के बजाय अपने अकामों का जवाब दें। अपोजिशन की दोहरी शहरियत रखने वाले मुआवनी और मुशीरान पर तनकीद। मुआवने खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी हिस्ब इख्तिलाफ पर बरस पड़े, कहा लूट मार करने वाले बीमारी के बहाने छुपते फिर रहे हैं। एहसन इकबाल हमारी फिक्र छोड़कर पहले अपने कामों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बावजूद नवाज शरीफ इकामा होल्डर थे। तहरीक इंसाफ को मेहमान अदाकारों की हुकूमत कहने वाले हकीकत फरामोश कर बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यार मोहम्मद रिंद वज़ीर आज़म को मुआविन खुसूसी और मुशीर रखने का इख्तियार हासिल है। उन्होंने दोहरी शहरियत रखने वाले काबीना अरकान को मशवरा भी दे डाला। उनको बता देना पहले से चाहिए था कि भाई ये हमारे पास ड्यूल नेशनलिटी है नहीं है, हम विथड्रॉ कर रहे हैं नहीं विथड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर उनको चाहिए कि इखलाकन कोई अगर उनके पास कोई सरकारी जिम्मेदारी है तो उनको विथड्रॉ कर देनी चाहिए। यार मोहम्मद रिंद ने कहा कि जो भी लोग सरकारी अहदों पर फाइज हैं उन्हें वज़ीर आज़म के फलसफे पर अमल करना चाहिए ताकि किसी किस्म का अबहाम बाकी ना रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। नून लीग का वफ्द आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी से लाहौर में मुलाकात करेगा। वफ्द में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक शामिल होंगे। SOPs नज़रअंदाज। डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून ने तकरीब से जाली साबिक सूबाई वज़रा समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब अहदेदारों में तकर्रनामे तकसीम के लिए सजाई गई तकरीब में साबिक सूबाई वज़रा मलिक अहमद यार और महर एजाज ने शिरकत की। तकरीब में अहदेदारों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शरीक अफराद में से बेशतर ने ना चेहरों पर मास्क लगाए और ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखा गया। लाहौर पुलिस का ज़हीन सब इंस्पेक्टर डॉक्टर बन गया। तालीमी मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाले थानेदार से मिलवा रहे हैं जहांगीर खान। MA, MPhil और फिर PhD। थाना वाहदत कॉलोनी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के साथ हर कोई सेल्फी बनवाना चाहता है। इल्म की कदर करने वाले बच्चे ने गुलदस्ता भी पेश किया। हमारे माशरे में इस तरह के भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो PhD उन्होंने किया और वो डॉक्टर बन गए हैं, तो मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ और आज मैं इनसे मिलने आया। इस एहतराम और शोहरत की वजह तालीम है जो मोहम्मद इरफान ने पुलिस की थका देने वाली नौकरी के दौरान हासिल की। केमिस्ट्री में PhD करने वाले तफ्तीशी ऑफिसर डॉक्टर इरफान कहते हैं कि कामयाबी वालिदैन की दुआ और सीनियर अफसरान की हौसला अफजाई का नतीजा है। मेरी वालदा वालिदैन जो है उनका भी बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि जब एक ऐसा भी टाइम आया था कि जब मैं इस सिचुएशन में फंस गया था कि मैं आया जॉब करूँ या स्टडी जारी रखूँ, तो उस सिचुएशन में मेरे वालिद साहब ने जो है वो मुझे जो है बड़ा हौसला दिया। सब इंस्पेक्टर इरफान को IG पंजाब की जानिब से PhD करने पर नकदी इनाम से भी नवाजा गया है। इरादे पुख्ता हो तो कठिन रास्ते भी मंजिल तक पहुंचने में मुश्किल नहीं पैदा कर सकते। सब इंस्पेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इरफान इसकी बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अदम मसावात ने दुनिया को तकसीम दर तकसीम कर दिया है। नेल्सन मंडेला की याद में तकरीब से खिताब में कहा, नए आलमी माशरे के क़याम के लिए न्यू सोशल कॉन्टैक्ट और न्यू ग्लोबल डील नागुज़ीर हो गई। नथिया गली अयूबिया में मौसम बदलते ही सयाहों की बड़ी तादाद तफरी के लिए पहुँच गई। आतिफ कय्यूम की रिपोर्ट। बारिश के बाद नथिया गली का मौसम खुशगवार, सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों का मजा लेने नथिया गली पहुंच गई।
किसी ने बारबेक्यू के मजे उड़ाए तो कोई चहलकदमी करता रहा। बच्चों की तो जैसे ईद हो गई, किसी ने झूलों के मजे लिए तो कोई घुड़सवारी करता रहा। होटल मालिकान का मुतालबा है कि कोरोना के बायस बंद होटल फौरी खोले जाएं। यहाँ पे ये लॉकडाउन किया हुआ है और जो अफसर वगैरह लोग हैं वो आते हैं, बाकी जो लोग हैं शहर के लोग आते हैं वो नहीं आते। बारिश के बाद गलियात के हसीन नज़ारे निखर कर सामने आ गए और मुल्क भर से आए सयाह खूब लुत्फ ले रहे हैं। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।